सहित गुरु सेव सत संग करे तेरा पथ भाए तन मन भेंट चढ़ाए मदान गुरु से लिए गुरु मूरत हृदय बसी देखे नेत विलास जगत वासना जारे कर पावे शरण प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सुरत डोर चरण न लगी सरे गए सब गुरु आरती कर मगन होए छिन छिन प्रीत बढ़ा मन को मोरा जगत से सूरत शब्द लगा राधा स्वामी दयाल दया करे सब को लिया अपना शब्द जहाज चढ़ाए कर दीना पार लगा भव जल गहर गंभीर हे वट सत गुरु राधा स्वामी चरण ध्यान धरे पहुँचे निज घर बारे बारे विनती करूं बंदगी करहूं अनंत छिन छिन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी बोले शांत बारे बार विनती करूं बंदगी करहूं अनंत छिन छिन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे कांत परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम इनके चरण पदाम पर कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी लाल की जय राधा स्वामी शब्द धन सोनी असमानी सूरत मेरी हुई हैरानी शब्द धन सोनी असमानी सूरत मेरी हुई हैरानी विहंग की चाल चलानी नीन मत मार्ग जानी विहंग की चाल चलानी नीन मत मार्ग जानी मकर के तार समानी
लका ज्यों उलट दिखानी मकर के तार समानी लका ज्यों उलट दिखानी गगन ज्यों धरन पेछानी नाम फुलवार खिलानी गगन ज्यों धरन पेछानी नाम फुलवार खिलानी ज्योत में ज्योत मिलानी ज्योत ज्योति संग आनी ज्योत में ज्योत मिलानी ज्योत ज्योति संग आनी सूरत मेरी होई निमानी शब्द की लखी निशानी सूरत मेरी होई निमानी शब्द की लखी निशानी नाम की हुई दीवानी वेद अब करूं बखानी नाम की हुई दीवानी वेद अब करूं बखानी सोन की धुन दरसानी मान सर किए असनानी सोन की धुन दरसानी मान सर किए असनानी सूरत अव अत हर खानी गुप्त पद बात छिपानी सूरत अव अथ हर खानी गुप्त पद बात छिपानी खोल कस कहूँ कहानी अकह की सैन प्रमाणी खोल कस कहूँ कहानी अकह की सैन प्रमाणी राधा स्वामी अगम ठिकानी चलो अब होय नहानी राधा स्वामी अगम ठिकानी चलो अब होय नहानी शब्द धुन सोनी असमानी सूरत मेरी हुई है रानी जीव को मत वश हुए बावर परमारथ नहीं जाने परमारथ नहीं जीव को मत वश हुए बावर परम धर्म संग भरम डोले परम धर्म संग भरम डोले लगे न ठोर ठिकान लगे न ठोर ठिकान हुआ आते परवल काल कराल हुआ आते परवल काल कराल बिछाया जग में माया जाल बिछाया जग में माया कोई तीरथ कोई भरत में भटके कोई तीरथ कोई भरत में भटके मन में धरे गुमान मन में धरे गोमान कोई जाप तप संयम में अटके कोई जाप तप संयम में अटके मिलान नाम निशान मिलान नाम निशान हुए सब माया के आधीन हुए सब माया के आधीन भोजने घर का कोई नहीं की न खोज निज घर का कोई नहीं की कोई विद्या पढ़ मानी होते कोई विद्या विद्या पढ़ मानी
विचार थोथा करे विचार कोई कोई ध्यान मानसी लावे कोई कोई ध्यान मानसी लावे मिलान घट दीदार मिलान घट दीदा उमर सब बिरथा ही खोते उमर सब बिरथा ही खोते मिल तन मन का नहीं धोते मिल तन मन का नहीं धोते जो कोई संत चरण चित लावे जो कोई संत चरण चित लावे करे गुरु संग प्यार करे हजूर संग प्यार सुरत शब्द की करनी करके सुरत शब्द की करनी करके पहुँचे निज घर बार पहुँचे निज घर दरस राधा स्वामी का पावे दरस राधा स्वामी का पावे उलट फेर जग में नहीं आवे उलट फिर जग में नहीं आवे जीव गोमत बस हुए बावरी परमारथ नहीं जान परमारथ नहीं जान सखीरी मैं कैसे करूं मेरा मन नहीं आवे हाथ मेरा मन नहीं आवे सखीरी मैं कैसी करूं सत्संग कर बचन नहीं धारे सत्संग कर बचन नहीं धारे संशय भरम रहे साथ संशय भरम रहे सा भजन करूं तो चित नहीं ठहरे भजन करूं तो चित नहीं ठहरे तन मन अति अकुलात तन मन अति आखोला सुमिरन करूं तो अधिक घुमावे सुमिरन करूं तो अधिक घुमावे अनेक ख्याल भरमा अनेक ख्याल ख्याल भरमा ध्यान करूं तो रूप न ठहरे ध्यान करूं तो रूप न ठहरे कुछ भी रस नहीं पा कुछ भी रस नहीं पा सेवा करूं तो होए अभिमानी सेवा करूं तो होए अभिमानी गुरु पे जोर चला गुरु पे जोर चला सत्संगियन से मान ईरसा सत्संगियन जन से मान ईरसा सबको दुख पहुँचा सबको दुख पहुँचा जब जब वचन सुने सत्संग के जब जब वचन वचन सुने सत्संग के तब कुछ कुछ पछतात तब कुछ कुछ पछता फिर भूल समझ न लावे फिर भूल समझ न ला
में भरमा, हर मन में भरमा, काम क्रोध की धारा भारी, काम क्रोध की धारा भारी, उन संग सदा बहात उन संग सदा बहा, रोग सोग अपमान दशा में, रोग सोग अपमान दशा में, गुरु से भरमा जा, गुरु से भरमा जा, कहा कहूँ घोष पेशन जावे, कहा कहूँ घोष पेशन जावे, मैं तो हारा जात में तो हारा जा, कहा कहूँ राधा स्वामी बिन अब कौन संभारे, राधा स्वामी बिन अब कौन संभारे, वे धरे मेहर का वे धरे मेहर का दया दृष्टि कर मोको हेरे दया दृष्टि कर मोको हेरे, दे हैं प्रेम की दे हैं प्रेम तब सब कारज होवे पूरे तब सब सब कारज होवे पूरे, छूटे सब ओत पा, छूटे सब ओत पा, मैं कैसी करूं मेरा मन नहीं आवे हाँ, मन नहीं आवे हाँ, सखीरी में कैसे शरण गुरु सत्संग जन लीनी शरण गुरु सत्संग जन लीनी हुए मन सुरत चरण लीनी हुए मन सुरत चरण लीनी, कहे सब महिमा सत्संग गाए कहे सब महिमा सत्संग गाए भेद निज वहाँ का कोई नहीं पाए भेद निज वहाँ का कोई नहीं पाए, संत की महिमा जहाँ होई संत संत की महिमा जहाँ होई भेद निज घर का कहें सोई, भेद निज घर का कहे सोई, शब्द का मार्ग जो गावे शब्द का मार्ग जो गावे, सूरत का रास्ता बतलावे सूरत का रास्ता बतलावे, प्रेम गुरु देवे ही दृढ़ाए प्रेम गुरु देवे ही दृढ़ाए शरण गुरु महिमा कहें सुनाए, शरण गुरु महिमा कहे सुनाए, सोई सत संग सच्चा जानो सोई सत संग सच्चा जानो, जीव का कारज वहाँ मानो जीव का कारज वहाँ मानो, महर से सत्संग अस मिलिया महर से
सत्संग अस मिलिया सूरत मन गुर चरण रलिया सूरत मन दादा चरण रलिया सराहूं भाग अपना दम दम सराहूं भाग्य अपना दम दम नाम गुरु जपत रहूं हर दम नाम गुरु जपत रहूं हर दम कहूँ क्या मन मोहे धोखा दीन कहूँ क्या मन मोहे धोखा दीन भोग रस इंद्रिय छिन छिन लीन भोग रस इंद्रिय छिन छिन लीन भूल कर अति दुख में पाया भूल कर अति दुख में पाया किए पर अपने पछताया दादा किए पर अपने पछताया इसी से रहता नित मोर जाए इसी से रहता नित मोर जाए पुकारूं गुरु चरणन में जाए पुकारूं दादा चरणन में जाए मेरे मुँह पे कीजय गुरु दयाल मेरे मुँह पे कीजय गुरु दयाल काटे दो माया का जंजाल काटे दो माया का जंजाल सब तरस पीवे मन होए लीन सब तरस पीवे मन होए लीन चरण में गुरु के दीन अधीन चरण में गुरु दादा के दीन अधीन रहूं नित आरत गुरु की गाय रहूं नित आरत गुरु गुरु की गाय शरण राधा स्वामी हिये बसाए शरण राधा स्वामी हिये बसाए दया से कीजय कारज पूर दया से कीजय कारज पूर रहूं नित चरण कमल की धूर रहूं नित चरण कमल की धूर शरण गुरु सत्संग जिन लेने शरण गुरु सत्संग जिन लीनी हुए मन सुरत चरण लेने हुए मन सुरत चरण बसंती सुरत आई गुरुद्वार बसंती सुरत आई गुरुद्वार जन्म जन्म की दुखिया भारी जन्म जन्म की दुखिया भारी पा गई चरणन सुख अपार भला पा गई चरणन सुख अपार बसंती सुरत आई गुरुद्वार जित गई बंधन जग छूटा जित गई बंधन जग छूटा मेहर दया का पारन पार भला मेहर दया का पारन पार बसंती सुरत आई गुरुद्वार सेवा की नित उमंग उठावत सेवा की नित उमंग उठावत तन मन धन सब देती बार भला तन मन धन सब देती बार बसंती सुरत आई
मगन होए दर्शन सन गुरु करती मगन होए दर्शन दादा करती सौंदर्य रूप का कर आधार सौंदर्य रूप का कर आधार बसंती सूरत आई गुरुद्वार मन सूरत घट माहि चढ़ावत मन सूरत घट माहि चढ़ावत पहुँची छिन में गगन मझार भला पहुँची जिन में गगन मझार बसंती सूरत आई गुरुद्वार राधा स्वामी निस दिन गाती राधा स्वामी स्वामी निस दिन गाती सतसंगियन से करती प्यार भला सतसंगियन से करती प्यार बसंती सूरत आई गुरुद्वार बसंती सूरत आई गुरुद्वार चरण गुरु मनुआ जोड़े धरूं चरण गुरु मनुआ जोड़ धरूं उमंगायो मंग में सतसंग करती मन सूरत को मोड़ धरूं उमंगायो मंग में सतसंग करती मन सूरत को मोड़ धरूं ऊंच नीच में सेवा करती ऊंच नीच में सेवा करती तन मन अपना तोड़ चलूं भला तन मन अपना तोड़ चलूं चरण गुरु मनुआ जोड़ धरूं अन तंज में सब कुछ सहती मधुर मधुर फटकार सुनूं तन तंज में सब कुछ सहती मधुर मधुर फटकार सुनूं गढ़त करी गुरु भाग जगाया गढ़त करी गुरु भाग जगाया गुरु चरणन में दौड़ चलूं भला दादा चरणन में दौड़ चलूं चरण गुरु मनुआ जोड़ चलूं सतगुरु बख्शा नाम अमोला मधुर मधुर झनकार सुनो सतगुरु बख्शा नाम अमोला मधुर मधुर झनकार सुनो काट दिए मेरे कर्म विधाता गुरु चरणन पर शीस धरूं काट दिए मेरे कर्म विधाता गुरु चरणन पर शीस धरूं राधा स्वामी गाओ निस दिन राधा स्वामी गाओ निस दिन चित चरणन में जोड़ धरूं भला चित चरणन में जोड़ धरूं चरण जोड़ धरूं चरण गुरु मनुआ जोड़ धरूं गुरु संग धारूं बसंती रंग हजूर संग धारूं बसंती रंग सतगुरु चरणन ऐसे पकड़े सतगुरु चरणन ऐसे पकड़े छूट गए मेरे संग को संग भला छूट गए मेरे संग को संग गुरु संग धारूं बसंती रंग मेहर दया गुरु पाई घनेरी मेहर दया गुरु पाई घनेरी पाई गई मैं सच्चा संग भला पाई गई मैं
सच्चा संग गुरु संग धारू बसंती सत्संग से चित से धारू सत्संग सेवा चित से धारू शांत हुई मेरे मन की तरंग भला शांत हुई मेरे मन की तरंग गुरु संग धारू बसंती गुरुबल सूरत अधर चढ़ाऊं गुरुबल सूरत अधर चढ़ाऊं हो गई घट में आज बेहंग भला हो गई घट में आज बेहंग गुरु संग धारू बसंती राधा स्वामी नाम सुमिरती हिय से राधा स्वामी नाम सुमिरती हिय से भक्ति रीत का सीखी ढंग भला भक्ति रीत का सीखी ढंग गुरु संग धारू बसंती रंग हजूर संग धारू सब तज डारी आस जग की सब तज डारी सत्संग करूं गुरु का सदन सत्संग करूं गुरु का सदन तन मन धन सब ही बारी भला तन मन धन सब ही बारी आस जग की सब तज डारी जग में रही बहुत अज्ञानी जग में रही बहुत अज्ञानी रही भोगन की बहु खारी दादा रही भोगन की बहु खारी आस जग की सब तज डारी दया करी गुरु खेच बुलाया दया करी गुरु खेच बुलाया शीस गुरु शरणन पर डारी भला शीस गुरु शरणन पर डारी आस जग की सब तज डारी वचन गुरु के चित से सुनती वचन गुरु के चित से सुनती ऊंच नीच सेवा धारी भला ऊंच नीच सेवा धारी आस जग की सब तज डारी एक विश्वास गुरु का रखती एक विश्वास गुरु का रखती कर्म धर्म सब ही तारी भला कर्म धर्म सब ही तारी आस जग की सब तज डारी आगे जगाऊं बले बले जाऊं भाग जगाऊं बल बल जाऊं राधा स्वामी राधा स्वामी नित गारी भला राधा स्वामी नित गारी आस जग की सब तज डारी आस जग की सब तज डारी। पोथी सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक वाणी परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफा 58। ऐसे लोग जो कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को कहते हैं आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा होवे और जो पोथियाँ पढ़कर ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी,
क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश न होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल न होगा। और मन और वासना का नाश बिना योग अभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वह ज्ञान वाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है, फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तई ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधन करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कराए, जो यह बात सही होती तो उनको साधना की जुगती की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। यह कहा है कि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवत्, और दूसरा इजा तमौल फ़कर फ़ो अल्लाह। फिर सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्मज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना, यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। दफ़ा 59। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब योगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे, और चारों साधन उनके पूरे हुए थे। और इस वास्ते वे यह कैद लगा गए कि जिसमें यह 4 साधन नहीं हैं वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वह 4 साधन यह हैं: पहला वैराग, दूसरा विवेक, तीसरा सठ संपत्ति। इसमें 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा समाधानता और चौथा मुमुक्षुता। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नज़र नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को वैराग समझा, और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और सठ संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्री और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक़ को मुमुक्षुता समझ लिया। जब यह समझ है तो अब उनसे क्या कहा जावे। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेल के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजाओं और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं, और फिर अपने तई वैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको वैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है, और पोथियाँ पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि यह कैसा ब्रह्म आनंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला। और जो पूछो तो कहते हैं कि यह काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। यह कहना उनका साबित करता है कि उनको यह भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वह जीवों के कल्याण के करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना
और सदा व्रत लगाना इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए हैं, न कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर मन के निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जावें और कष्ट और कलेश की निवृत्ति हो जावे। सो यह बेचारे क्या करें, उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। न मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा, या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बढ़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेष ले लिया। और जब यह बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों का धन खींचना और कोठियाँ चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज़्यादा नामवरी पैदा करें और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें और अपनी सवारी में उनको अर्दली बनाकर निकालें और मेलों में हाथी, घोड़े, पालकी और नालकी जमा करके और इधर उधर से निशान नकारे मांग कर शाही निकालें। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में यह हिर्स और हविस भरी है, और जब उनकी यह ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं और अपने तई महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। यह तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते। और जो कोई उनको यह कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। पोथी प्रेमपत्र राधा स्वामी, 5वां भाग, वाणी परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज, वचन नंबर 34 का सिलसिला, किस्म 14वीं। बाजे लोगों के ओछे और नाकिस ख्याल निस्बत औरतों के पर्दे के और हारिज होने उनकी तरक्की इल्म और अकल, समझ और तजुर्बा और सच्चे परमार्थ में। बहुत से मर्द दुनियादार औरतों को पर्दे में रखने की कोशिश करते हैं और उनको सत्संग नहीं करने देते। इन लोगों की अकल और समझ पर बड़ा अफसोस आता है कि बावजूद इस बात के कि औरतें आमतौर से किसी बात में मर्दों से कम नहीं हैं और इल्म और अकल मर्दों के मुआफिक हासिल करके बंदोबस्त घर का और बाहर का अच्छी तरह कर सकती हैं। और इस किस्म की कार्रवाई आजकल बहुत जगह जारी है, यानी औरतें डॉक्टरी, मुहर्रिरी और वकालत और मास्टरी और तिजारत के काम और दुकानदारी और मुसब्बरी और खबर नवीसी और बहुत से फन और हुनर और नट विद्या और सिपाहीगरी के काम कर रही हैं। फिर भी यह लोग उन पर जो जरा कदम बढ़ाकर रखें तो रोक टोक लगाने और तान तंज करने और बुरा भला कहने में कसर नहीं रखते। लेकिन इनकी इस किस्म की कार्रवाई बेफायदा है, क्योंकि अक्सर औरतें अनेक तरह की पूजाएं जो खिलाफ शास्त्र हैं, मिसल शीतला और बराही और जखैया और कब्रों वगैरह की करने को बेतकल्लुफ़ बाहर जाती हैं और मंदिरों में उत्सव के दिन दर्शन करती फिरती हैं। और तीर्थों में तो यह कैफियत बकसरत नज़र आती है, यानी बराबर मर्द व औरत बेकैद और बेतकल्लुफ़ मंदिरों का गश्त और परिक्रमा वगैरह और साधुओं के अखाड़ों में और पंडितों की कथा वगैरह में जाती आती हैं। अलावा इसके झुंड के झुंड औरतों के कुछ रात बाकी रहे से और दिन चढ़े तक हमेशा और खासकर परवी के दिन
और कार्तिक के महीने में गंगा और जमुना और दरियाओं पर नहाने और पूजा करने को जाती हैं। सिवाय इसके अक्सर औरतें बिरादरी के अनेक कामों और रस्मों और व्यवहारों में घर घर जाती आती हैं और कोई ख़ास तौर पर पर्दा नहीं करती हैं। ज़्यादातर अफसोस इन लोगों की इस समझ पर आता है कि औरतों की निस्बत गुरु धारण करना नाजायज़ कहते हैं और बयान करते हैं कि उनका पति ही उनका गुरु और परमेश्वर है। अब ख्याल करो कि जब पति को गुरु और परमेश्वर करार दिया तो सच्चे मालिक की भक्ति और पूजा से उनको एकदम हटा दिया, और सच्चे गुरु से भी जो मालिक से मिलने का जतन बताते हैं और भक्ति पूजा की विधि समझाते उनको रोका और हटाया। और जो उनके पति संसारी और टेकी पुरुष हैं और जो वे सिवाय घर बार के कारोबार और व्यवहार और रोजगार वगैरह और भोग विलास के कुछ नहीं जानते हैं, तो दोनों निपट संसारी रहे और अपने पैदा करने वाले मालिक का कुछ भेद न जाना और न उसकी कुछ भक्ति करी, तो दोनों का परलोक बिगड़ा और 84 में भरमने के अधिकारी हुए। और यही सबब है कि ऐसे दुनियादार मर्द और औरतें वक्त तकलीफ़ या बीमारी वगैरह के भूत पलीत और भंगी और धोबी मुर्दों और मुसलमानों के कब्रों की पूजा बेतकल्लुफ़ करने लगती हैं। ऐसी पूजाएं जब एक दफ़े शुरू हुई तो साला साल और नस्लन बाद नस्लन उनके घर में जारी रहती हैं। अब इनसे पूछना चाहिए कि यह पूजाएं कौन से शास्त्र के मुआफिक आप करते हैं और अपनी औरतों से कराते हैं। सच पूछो तो यह लोग नास्तिक और भ्रष्ट हैं। इनको संतों और महात्माओं, भक्तों, प्रेमियों पर और उनके सत्संग और भक्ति की कार्रवाई पर तान मारते और निंदा करते शर्म भी नहीं आती। जरा गरेबान में सिर डालकर अपने हाल और चाल को देखें कि बिल्कुल बेमजहब वालों के मुआफिक गुजरान कर रहे हैं, और जो लोग के सच्चे मालिक को चीन कर उसकी भक्ति करते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं और उनसे परहेज करना चाहते हैं। प्रेमी जन तो खुश होते हैं कि जो यह लोग अपनी मूर्खता से खुद उनसे हटना चाहते हैं तो सहज में इनसे पीछा छूटता है, क्योंकि यह उनके संग और सोबत के लायक बिल्कुल नहीं है। पर इनका बहुत अकाज होता है, एक तो मालिक से बेमुख और दूसरे संत और भक्तजन के निंदक और विरोधी। यह लोग मुफ्त पापों का भार अपने सिर पर चढ़ाते हैं, जैसा कि गुरु नानक ने इन कड़ियों में कहा है। संत का निंदक महाअतिताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजसहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। संत के दूषण मत होए मलिन, संत के दूषण शोभाते हीन। संत के निंदक को सर्वरोग, संत के निंदक को सदा वियोग। संत का दोषी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे। संत के दूषण सुख सब जाए, संत के दूषण नरक में पाए। पोथी अमृत उपदेश राधा स्वामी, वाणी परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज। वचन 127। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को निर्देश है कि मालिक से उनका धाम मत मांगो, तख्त ताज सुख संपत्ति कुछ भी न मांगो, उनसे उन्हीं को मांगो। वे सहज में ही सब काम बना देंगे। नाम कमाओ, अभ्यास पकाते जाओ और उनसे वैसे ही प्रीत करते जाओ जैसे दीपक से पतंगा, सूर्य से कमल, जल से मीन तथा फूल से भमरा करता है। बड़ा सहज में पार होवेगा। वचन 128। राधा स्वामी मत सच्चा मत है।
और राधा स्वामी सच्चे कुल मालिक का नाम है। इसलिए सच्ची दीनता और गरजमंदी के साथ उनके चरणों में लगे रहो तो बेड़ा पार है। वचन 129। भक्त के संत सतगुरु कुल मालिक के अवतार हैं। पूर्ण दीनता और प्रेम के भक्तजनों को पूर्ण दीनता और प्रेम से भक्तजनों को उनकी सेवा तन मन धन एवं सुरत से करनी चाहिए। उनके सत्संग में पूर्ण आस्था और निष्ठा से जाना चाहिए। वचन 130। सतगुरु द्वारा जिस नाम का रहस्य उद्घाटन किया गया वह राधा स्वामी नाम है। राधा स्वामी ध्वन्यात्मक नाम अथवा रचना के सर्वोच्च धाम में प्रतिध्वनित अलौकिक धुन है। वह सभी जो नीचे के लोक में प्रकट हुए उसके अधीन है। राधा स्वामी सर्वव्यापक दिव्य धुन है जिसमें रचना के विभिन्न निम्न लोगों को समन्वित करने की सामर्थ्य है। जिसमें रचना के विभिन्न निम्न लोगों को जहाँ में लोगों लिख रही लोगों को समन्वित करने की सामर्थ्य है। राधा स्वामी ही सत्य शब्द है या सच्चा और पवित्र नाम है। वचन 131। हर माँ बाप लायक बेटे पर नाज करते हैं और नालायक बेटे की फिक्र करते हैं। जो लायक बेटा होता है वह माँ बाप का भी मददगार होता है और नालायक परेशानी का बायस रहता है। हम सब राधा स्वामी दयाल के बेटे हैं तो क्या हम नालायक बेटे बनेंगे? नहीं, लायक बेटे बनेंगे, लेकिन लायक बेटे तभी बनेंगे जब रोज़ भजन में बैठेंगे, सत्संग की हाजिरी देंगे, उनको याद करेंगे, उनको ध्यावते रहेंगे, तब परमार्थ तो पूरा मिलेगा ही, स्वार्थ की भी बहुत को संभाल हुए अपनी दया से कर देंगे, पर कर्म अवश्य काटे जावेंगे। वचन 132। एक सच्चे सत्संगी को पूर्णतः अपने सद्गुरु की मौज पर निर्भर रहना चाहिए। कुछ भी उसके जीवन में घटित हो उसे कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए तथा यही समझना चाहिए कि सब उसके कल्याण के लिए घटित हुआ है। राधा करूं बिनती अरज सुनो राधा स्वामी मोरी सत्य पुरस तुम सत गुरु दाता सब जीवन के नित और माता दया धार अपना कर लीजिए काल जाल से न्यारा कीजिए सतयुग त्रेता द्वापर बीता काहू न जानी शब्द की गीता कर युग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी जीव का आज स्वामी जग में आए अब सागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सत गुरुगत चीना जगमग जोत होत उजियारा गगन स्रोत पर चंद्र निहारा शीत सिंहासन छत्र विराजे अमहद शब्द गैव धुन गाये क्षर
सवारो चरण पर क्या मुखली में गाऊं मेहर करी जैसे कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हारने प्रभु राखो मेरी दान तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परतक्ष तुम धर एति विलम क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद बार बार कर जोर कर सब मैं करहूं पुकार साध संग मोहि देवन परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी यह किस्ती भमर में रहे दिग मृगाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन में एक अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा मारा महल से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सत
स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, मैं रखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी, मैं रखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी। तुम्हारी महल का भरोसा है मुझको, तुम्हारी महल का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया